पाकिस्तान की 2 अतिरिक्त डिवीजन को सीमा पर भेजा गया है। इस बीच भारत ने भी अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। एलओसी पर भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना इस वक्त अलर्ट मोड पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के वाहनों की जो आवाजाही है वो भी दिख रही है, मूवमेंट दिख रही है। जो पाकिस्तानी सेना के वाहन हैं वो भी एलओसी की तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, बॉर्डर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है और एलओसी पर इस समय सबसे ज्यादा टेंशन है। इसीलिए भारत की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से भी एलओसी पर अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। वहां पर भी अपने हथियार, रसद और सेना को पहुंचाया जा रहा है। अब मैं चल रहा हूं वापस अपने मेहमानों के पास। हाँ बोलिए हुसैन जावेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, आप हाथ भी उठा रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं। बिल्कुल जी जी। देखिए, आपने अभी एक शॉर्ट सुनाया। एक फैमिली है, वो इस सारी सूरत हाल के सामने जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गई है। वो आपके सामने, आपने खुद सारी रिपोर्ट बताई। अभी यही इशू है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कई कॉमन लोग हैं, उनकी जिंदगियां इससे मुतासर होती हैं। जब दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह से हार्ड पे आ जाते हैं, तो वही ना कि जंग होती है हाथियों की और घास बीच में इस तरह से कुचली जाती है और अफसोस ही होता है इस बात पे। उससे पहले आपने दिखाया था कि मतलब यूके के अंदर क्या हुआ। एक तरफ इंडियन थे, एक तरफ पाकिस्तानी थे। और मैं आपको एक बात बताऊं रोहित, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है पिछले 2-3 दिन के अंदर। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एक सेंटीमेंट रहे कि यार हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। आप भी जानते हैं इंडिया की टीम को यहाँ पर आना चाहिए, कहना चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से कि हमारे यहाँ माहौल भी बन गया जो इंडिया के अंदर है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी, हमारी टीम वहां नहीं जाएगी। सेम सेंटीमेंट्स जो है वो अब यहाँ पर आ रहे हैं इस तरह से। यार इंडिया से बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमसे नहीं खेलते ना खेलें, हमसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं रखते ना रखें। हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा सपोर्ट की है कि जनाब एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ इस्लामाबाद है, इनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हमें तकलीफ होती है इस चीज पे कि हमारे इतने सालों की जो मेहनत है वो कहाँ जा रही। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें इस सारी काल में सैनिटी आनी चाहिए, क्योंकि जो इसमें अमन पसंद लोग हैं वो हमेशा कमजोर होते हैं, उनकी बात इतनी सुनी नहीं जाती है। एक तरफ टैंक चल रहे हैं, एक तरफ तोप चल रहे हैं, एक तरफ सरहदें गर्म हो रही हैं। आम आदमी को क्या मिल रहा है? अभी आपने शॉर्ट सुनाया, आप उनकी हालत खुद देख लें। मैं बिल्कुल मैं मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इस चीज में कहीं ना कहीं आम आदमी पिस रहा है। लेकिन आपने इन लोगों का जिक्र किया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये कम से कम जिंदा हैं। उन 28 लोगों के बारे में सोचिए जिनको मार दिया उन आतंकवादियों ने। मतलब पूछ पूछ कर मारा, सिर पर गोली मारी, 3-3 4-4 गोलियां उनको मारी हैं। उनकी उनके उनके परिवारों की इस वक्त क्या हालत हो रही है उनके बारे में सोचिए। एक यहाँ के विनय नरवाल थे, हरियाणा के रहने वाले, 16 अप्रैल को शादी हुई थी, वो हनीमून मनाने गए थे वो वहां पहलगाम में, 6 दिन में मार दिया। एक की 2 शुभम द्विवेदी कानपुर के रहने वाले, 2 महीने पहले शादी हुई थी, उनको मार दिया। उनका क्या कसूर था? रोहित रोहित हमने हमेशा कंडेम किया है। आपके सामने हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है। हमारी हुकूमत से अवाम तक 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ हमने कंडेम किया है। किसी ने पाकिस्तान में ये कहा बड़ा अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, इस तरह इंडियंस की जाने गई हैं। ये आम लोग थे, वहां पे सैर के लिए आए थे, तफरी के लिए आए थे, अच्छे मूवमेंट्स को एंजॉय करने के लिए आए थे। और एक मुसलमान भी शामिल था वहां का जिसको वहां पे इस तरह से शहीद किया गया। तो कंडेम कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन वही बात है ना कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपको लगता है भाई ये जो लोग थे ये पाकिस्तान से आए थे, ये कौन एक्टर, ये कौन है, उनके अगर कोई सबूत है इंडियन हुकूमत हमारी हुकूमत के साथ शेयर करे। मामला ऐसे आगे बढ़ेगा, मामला ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा कि अभी तक कोई सबूत नहीं दिए। आप 26/11 नहीं मानते, आप 9/11 नहीं मानते, आप करगिल में अपनी गलती नहीं मानते हैं, पाकिस्तान करगिल में अपनी गलती नहीं मानता है, ठीक है? तो क्या कसाब को अपना मानने से इनकार करते हैं? सबूत तो हर बार दिए गए, कितने डोजियर पहले सौंपे गए कई चीजों को लेके, कहां माना किसी भी तरह की भूमिका को? करण त्यागी, मैं इस बात को देखिए, मैं आपको एक मिनट जावेद रोहित साहब, आपको जावेद साहब मेरे से कहा गया है, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में 2 जगह उन आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पाए गए हैं जिन्होंने पहलगाम में ये हमला किया था। ये सबूत 13 देशों को हिंदुस्तान ने दे। अच्छा, मैं जोर से बोलता हूँ, देखिए सबूत में दे रहा हूँ कि जिन आतंकियों ने हमला किया था उन आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर
पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मिले हैं, प्लस इंटेलिजेंस मिली है टेक्निकल और इंटेलिजेंस मिली है ह्यूमन, और ये तीनों चीजें इकट्ठा करके कुछ देशों को दे दी भी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद पाकिस्तान को भी दे दी गई होगी। और जो अब किया गया है, ये 26/11 के टाइम भी डोजियर में कहा गया था। उस टाइम हमको मेजर अली और मेजर इकबाल का मालूम नहीं था। तब तक पाकिस्तान ये कहता रहा कि ये काम केवल नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं। ये तो अब कंक्लूसिवली प्रूफ हुआ। जानते तो हम पहले से थे कि इट इज द स्टेट एक्टर्स, इट इज द स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। और अब तो प्रूव हो गया हमारी तरफ से भी, और खुद तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हम आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, सहयोग देते हैं, पैसा देते हैं, और ये 30 साल से कर रहे हैं। और ये भी कह दिया कि ये गंदा काम है जो हम कर रहे हैं। बताइए, ये तो स्वीकारा है, ये तो एक इंटरव्यू में है। खैर, अभी मेरे पास फिलहाल अभी के लिए इतना ही वक्त था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे फिर चर्चा इस पर आगे करेंगे। इस वक्त आप दोनों का शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बड़ा हमला किया। आतंकी हमले में कुल 28 लोग मारे गए, जिसमें 26 भारतीय थे और 2 विदेशी थे। एक जर्मनी का था, एक इटली का था। जहां पर यह वारदात हुई, वहां से हमारे सहयोगी